वन आंसर आए। अब हम करेंगे 11th। करेंगे। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट। हाँ देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक बारी बोर्ड में पूछा हुआ है, अधिक तो नहीं पूछा है, एक बारी पूछा है क्वेश्चन 11। एक बारी मुझे याद है, हो सकता है अधिक बारी भी पूछा हो। तो मैट्रिक्स एक्स निकालना है सच दैट एक्स को मल्टीप्लाई करने पर 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वी शुड गेट -7 -8 -9 एंड 2 4 6। तो सबसे पहला चीज तो समझना ये है बच्चे कि यहाँ पर कौन सा ऑर्डर होगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 2/3 ऑर्डर है, ठीक है। तो इतना तो समझना है कि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो 2 होगा, ये क्लियर है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 2/3 है। तो इसका मतलब इधर जो है ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2/2 होना चाहिए। इसका मतलब ये वाली जो पार्ट है आपका, ये वाली पार्ट वो 2/2 मैट्रिक्स, ये जो है 2/2 मैट्रिक्स है। लिखेंगे क्लियरली एक्स इज 2/2 मैट्रिक्स। इसके बाद का काम बड़ा आसान है। इसके बाद का काम आप एक्स ले लो, लेट एक्स मैट्रिक्स इक्वल्स टू ABCD XYZ W, कुछ भी ले लो, ये ले लिया। देन XYZ W मल्टीप्लाइड बाय जो गिवन मैट्रिक्स है। ये घर पर कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो? आई थिंक अब कुछ रह नहीं गया इसमें। मेन मैट्रिक्स हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। तो अब जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे इक्वेशन। चलो ये खत्म ही कर लेते हैं इसको। तो मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, x + 4y इक्वल्स टू -7। इक्वेट भी करते चलो साथ साथ, ये पहला इक्वेशन। दूसरा क्या बनेगा आपका, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2x + 5y इक्वल्स टू -8, ये सेकंड। थर्ड इक्वेशन 3x + 6y इक्वल्स टू -9। तो ये 3 से डिवाइड कर दो तो x + 2y इक्वल्स टू -3, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। फोर्थ इक्वेशन के लिए ये जो कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, यही सब ऐसे प्रॉब्लम जूम में नहीं आती जल्दी से। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन के लिए क्या करोगे आप, तो z के साथ, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, z + 4w क्या होगा, -7 नहीं 2, z + 4w 2, तो z + 4w 2 है फोर्थ इक्वेशन। ऐसे कई इक्वेशन बनेंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 4 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन से XY और 2 इक्वेशन से Z और W मिल जाएंगे आपको, तो फिर बाकी इक्वेशंस की जरूरत नहीं है।
तो 2z प्लस 5w इक्वल्स टू 4, 2z प्लस 5w इक्वल्स टू 4, ये फिफ्थ इक्वेशन है। पहले इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लो। तो फोर्थ को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो दिस विल बी 2z प्लस 8w इक्वल्स टू 4, 2z प्लस 5w इक्वल्स टू 4। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये तो 0 बन गया, तो 3w इक्वल्स टू 0, मतलब w की वैल्यू तो 0 आ गई। z की वैल्यू रख दो, निकाल लो, तो 2z प्लस 0 इक्वल्स टू 4, z की वैल्यू 2 हो गई। और उन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो। इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू यहीं पर निकाल लो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इधर हो गया 2x प्लस 8y इक्वल्स टू -14, और इधर हो गया आपका 2x प्लस 5y इक्वल्स टू -8। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो दिस इज 3y इक्वल्स टू -6, y इक्वल्स टू -2। रख दो वैल्यू, x प्लस 4y इक्वल्स टू -7, तो x इक्वल्स टू -7 प्लस 8 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से x y z w सब मिल गया आपको, x1 y -2, x1 मिला आपको, y -2, z मिल गया 2 और w मिल गया 0। ये आपका x y z w की वैल्यू हो गई। तो मैट्रिक्स निकालना है, देयरफॉर मैट्रिक्स x इक्वल्स टू x y z w। y -2 है। आंसर चेक करो बच्चों। करेक्ट है सर। ठीक बेटे, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ए बी स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए, देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन मेथड दैट ए बी टू द पावर एन इक्वल्स टू बी टू द पावर एन ए, प्रूव दैट, फर्दर प्रूव दैट। तो दो पार्ट में है क्वेश्चन। पहला प्रूव करना है ए बी की पावर एन इक्वल्स टू बी की पावर एन ए, given ए बी इक्वल्स टू बी ए गिवन है। तो यूजिंग पी एम आई, पी एन, लेट पी एन ए बी एन इक्वल्स टू बी एन ए, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए, फॉर n इक्वल्स टू 1 ए बी इक्वल्स टू बी ए, P1 is true, Pk ए बी के इक्वल्स टू बी के ए, हमने एज्यूम किया कि Pk ट्रू है, लेट Pk भी ट्रू लिख लेना है इसका। तो Pk प्लस 1, Pk प्लस 1 को क्या लिखेंगे, ए बी के प्लस 1 इक्वल्स टू बी के प्लस 1 ए। ये प्रूव करना है, टू प्रूव। अगर ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब इट इज ट्रू फॉर ऑल एन, ठीक है। तो क्या करेंगे हम,
LHS ले लेते हैं, ए बी के प्लस 1 इक्वल्स टू ए बी टू द पावर के इंटू बी। और फिर इसको हम लिख लेंगे बी टू द पावर के इंटू ए बी। ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल्स टू बी ए दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो b टू द पावर k और फिर इसका ऑर्डर चेंज कर दिया इसी मेथड से, इसी रूल से। तो b k प्लस 1 a इक्वल्स टू RHS, hence it is true for, hence it is true for all n belongs to natural number। ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। सर एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, देखो बेटे इसमें प्रूव करना है। अच्छा ये एक ही पार्ट हुआ, इसमें एक पार्ट और है वैसे तो। ए बी टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन ए प्रूव करना है। तो पहले PMI की हेल्प से हमने किया, जो 11th में आपने पढ़ा है। फॉर n इक्वल्स टू 1, तो n की वैल्यू 1 रख दिया, तो ए बी इक्वल्स टू बी ए। ये ट्रू है क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी इक्वल्स टू, ये गिवन है ए बी इक्वल्स टू बी ए गिवन है आप, ठीक है, मतलब ट्रू है ये। तो लेट पी के बी ट्रू। तो पी के को तो एन को रिप्लेस कर दिया के से, और कुछ भी नहीं किया हमने। और टू प्रूव पी के प्लस 1, तो के प्लस 1 के लिए ए बी के प्लस 1 बी के प्लस 1 ए, ये प्रूव करना है हमें। तो हम क्या लिखते हैं, लेट पी के बी ट्रू, hence we shall therefore we shall prove pk plus 1 is also true whenever pk is true। तो pk plus 1 प्रूव करना है, तो LHS ले लिया। तो bk plus 1 b की पावर k plus 1 को आप लिख सकते हो b टू द पावर k इंटू b, और इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर चेंज कर रहे हैं किस लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए आप लिख सकते हो, इसलिए हमने इसके ऑर्डर को चेंज कर लिया। और ऑर्डर को चेंज करने के बाद ए बी आ गया इधर, फिर बी ए बी को बी ए से चेंज कर लिया। सर सर यहाँ तो पहले a इंटू बी की पावर k है ना, तो सर यहाँ पे हमें ए बी एक साथ तो नहीं दिया है। रूल तो नहीं दिया हुआ है, हाँ रूल तो यही है ना कि ए बी इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, तो वही काम किया है हमने। तो सर ए बी दोनों एक साथ होना चाहिए ना? ए बी दोनों एक साथ नहीं है। ए बी दोनों क्वेश्चन में क्या है, पहला पार्ट क्या है, ए बी टू द पावर एन है। दूसरा पार्ट में आपका है ए बी होल टू द पावर एन, जिसको किया नहीं है, अभी करेंगे फर्दर प्रूव दैट। दो पार्ट है इसके, आप दूसरा पार्ट देख रहे हो। नहीं सर, ये जो आपने ये करवाया है तो सर यहाँ पे तो ए बी एक साथ होना चाहिए था ना? यहाँ पर ना, हाँ ए बी एक साथ हो गया ना। अब जब इसके ऑर्डर को हमने चेंज किया तो बी टू द पावर के ए हो गया, और बी इसके साथ ए बी एक साथ हो गया ना, तो फिर इसके ऑर्डर को चेंज करके बी ए लिख लिया। तो सर अभी आपने कहा था ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हम। हाँ बिल्कुल सही कहा था। तो इस क्वेश्चन में गिवन था, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में गिवन था, ये कंडीशन दिया हुआ था कि ये पीछे नोट किया ना, इसको देखो फिर से देखो, चला गया। हाँ ये गिवन है, ये ए बी इक्वल्स टू बी ए, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये गिवन था। उसी बेस पर हम आगे कर पा रहे हैं। गॉट इट? नहीं आया सर समझ में। क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में गिवन है ये कि इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए देन प्रूव दैट। नहीं सर, इसमें दिक्कत नहीं है, ये तो सर मेरे को पता है क्वेश्चन ही दिया है। सर जो आपने नीचे करवाया है ना, तो सर आपने वहाँ पे ऑर्डर बदला, तो फिर वहाँ पे वो चीज़ समझ नहीं आई मेरे को।
ऑर्डर इसी वजह से बदला, इसी रूल लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट में लिख भी दिया ना, सिंस ए बी इक्वल्स टू बी ए, उसी रूल की वजह से ऑर्डर बदला, वैसे नहीं बदल सकते ऑर्डर, समझे ना। इस क्वेश्चन में गिवन था इसलिए इसको बदला है, नहीं तो नहीं बदल सकते। ठीक है, इसका एक पार्ट और है, अब प्रूव करना है। इसका सेकंड केस है ए बी टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n b टू द पावर n। इसको भी PMI से करेंगे, आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। इसके ऑर्डर को चेंज कर दोगे, ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ए बी डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश होता है। ठीक है, तो इसके ऑर्डर को चेंज करोगे। PMI P1 ले लो पहले, P1 क्या हो गया, ए बी इक्वल्स टू ए बी, तो ये तो ट्रू है, P1 इज ट्रू। ऑर्डर भी चेंज करने की जरूरत नहीं है इधर, लेट PK बी ट्रू। ए बी टू द पावर k इक्वल्स टू a टू द पावर k b टू द पावर k, ये दिया हुआ है। We shall prove that pk plus 1 is also true। तो ये हो गया आपका ए बी टू द पावर k, ये फर्दर हो गया ए बी टू द पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू ए के प्लस 1 इंटू बी की पावर k प्लस 1, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो LHS ले लिया हमने, ए बी टू द पावर k प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू ए बी टू द पावर k इंटू ए बी। तो ये ए बी टू द पावर k, ये दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, ए टू द पावर k बी टू द पावर k फ्रॉम 1, ए बी फ्रॉम 1, PK जो निकाला आपने उसमें दिया हुआ। अब इसके ऑर्डर को चेंज कर दो फिर से, तो ए बी इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पर जो भी ऑर्डर चेंज कर रहे हैं वो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, इसलिए चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ए टू द पावर k बी टू द पावर k और इधर हो गया b, इसके भी ऑर्डर को चेंज कर दो, एक सेकंड को, बी ए लिख लो पहले। ठीक है, इसके बाद फर्दर लिख लो इसको, ए टू द पावर k बी टू द पावर k प्लस 1 a। ठीक है, अब इसके ऑर्डर को फिर से चेंज कर दो, ए टू द पावर k a बी के प्लस 1। ये ऑर्डर चेंज कर रहे हैं सिर्फ रूल की वजह से, दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए ऑर्डर हम चेंज कर पा रहे हैं। ए बी का मतलब ए बी नहीं है, बी का पावर अगर k होगा तब भी इसकी मतलब मेन है कि ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, उससे मतलब ए के प्लस 1 बी टू द पावर k प्लस 1, यही प्रूव करना था RHS। Hence by PMI it is true। ठीक है, hence proved। ठीक है, यस सर।